हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल MR स्टूडियो पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर के लिए जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। मार्क 1 कंप्यूटर दरअसल क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए रोबोट, ऑप्शन बी इंजन, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑप्शन डी डिजिटल डायरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा डेटा संग्रहण कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर है? ऑप्शन ए यूनिवेक, ऑप्शन बी एनियाक, ऑप्शन सी एडसेक या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एडसेक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एनियाक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक अमेरिकन कोड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीजर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर सर्किट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीजर एंड कंप्यूटर। अगला सवाल है, एनियाक का मुख्य पुर्जा क्या था? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी डिकोडर या ऑप्शन डी बल्ब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बल्ब। अगला प्रश्न है, एनियाक कंप्यूटर का पूर्ण विकास कब हुआ? ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1946 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1946। अगला सवाल है, एनियाक कंप्यूटर निर्माण में किस विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पेंसिल्वेनिया या ऑप्शन डी कैम्ब्रिज। इसका जवाब है ऑप्शन सी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका निर्माण GEC द्वारा किया गया? ऑप्शन है यूनिवेक, ऑप्शन बी एनियाक, ऑप्शन सी एप्पल या ऑप्शन डी अबेकस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनिवेक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल एडिंग कंप्यूटर या ऑप्शन डी यूनिट डिजिट कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, जो प्रोग्राम एनालिटिकल डिफरेंस इंजन में डाला गया उसे बनाने वाली विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता ने डैश 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 के आविष्कार में भी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए कैलकुलेटर के आविष्कार में निभाई, या ऑप्शन बी बाइनरी सिस्टम में, या ऑप्शन सी पंच कार्ड में, या ऑप्शन डी मार्क 1 कंप्यूटर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाइनरी सिस्टम में। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? अभी अभी देखा है हमने, एडा लवलेस अगस्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेडी लवलेस एडा अगस्ता। अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए हरमन होलरिथ, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी जोसेफ मेरी या ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोचिप, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन सी मैक्रोचिप, या कैलकुलेटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है। ऑप्शन ए एलन मैथीसन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी जॉन मॉशली, ऑप्शन सी जेपी एनकार्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, एक बार जब यूज़र उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर लेता है और आवश्यक डाटा प्रदान कर देता है तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी वर्सेटिलिटी, या ऑप्शन डी एक्यूरेसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 2 पीढ़ियों में, 4 पीढ़ियों में, 3 में, या 5 पीढ़ियों में? तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। अगला सवाल है, पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन ए एनियाक, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कॉस्मोस, या ऑप्शन डी रॉबर्ट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनियाक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास क्रम के प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी आईसी, ऑप्शन सी VLSI, या ऑप्शन डी मर्क्यूरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन ए इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही। या ऑप्शन बी पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। सभी कार्य करके मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए SRI 300, ऑप्शन बी अनुराग, ऑप्शन सी परम 8000, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, SRI 300। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। यह स्टोर्ड सूचना को एक्सेस कर सकता है। यह अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर से अपनी सूचना तक पहुंचता है, और यह इनमें से कोई फीलिंग या चाहत नहीं होती। इसमें कोई फीलिंग या चाहत नहीं होती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर से अपनी सूचना तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए हॉवर्ड थॉमस, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी पाउली, या ऑप्शन डी जोसेफ मैरी। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, जोसेफ मैरी। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक था। ऑप्शन ए हॉवर्ड थॉमस, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी पाउली, या ऑप्शन डी हर्मन
हॉलरेथ। तो हरमन हॉलरेथ इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1946 से लेकर 1956 तक, ऑप्शन बी 1955 से लेकर 1964 तक, ऑप्शन सी 1965 से लेकर 1970 तक, या ऑप्शन डी 1971 से लेकर 1985 तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1955 से लेकर 1964 तक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हरमन हॉलरेथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त करके कौन सी मशीन विकसित की थी? ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी सेंसस टेबुलेटर, या ऑप्शन सी टेबुलेशन इंजन, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेंसस टेबुलेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था? ऑप्शन ए CAD4, ऑप्शन बी PDF42, ऑप्शन सी PDP-8, या ऑप्शन डी Intel 24। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी PDP-8। अगला प्रश्न है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी, या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना, वो प्रथम और द्वितीय दोनों पीढ़ियों में प्रयुक्त हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आईसी का अर्थ है, आईसी की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पर। तो आईसी की फुल फॉर्म ऑप्शन दे रखा है, इंटरनेशनल कॉल, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन कॉल, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड कॉल, या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसी से संबंधित प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन के, ऑप्शन बी सेकंड के, ऑप्शन सी थर्ड के, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन के। तो आईसी जिस जनरेशन में प्रयुक्त हुआ था वो है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था? ऑप्शन ए एनियाक, ऑप्शन बी यूनिक, ऑप्शन सी फोगाफू, या ऑप्शन डी फ्रंटियरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनियाक। एनियाक जो है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका सही जवाब है आईसी पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। ए सही जवाब हो जाएगा इसका। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।